नमो बुद्धाय। आज एक और नई कहानी के साथ, जिस कहानी का नाम है अपना काम खुद करो। तो दोस्तों, मेरी और भी कहानी है जो मेरे इसी चैनल पर है, मोटिवेशनल स्टोरी बुद्धा स्टोरी। आप मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए। तो चलते हैं कहानी की तरफ। अपना काम खुद करो। तो मनुष्य हो या पशु पक्षी, अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं तो हमें इस बात का हमेशा शंका रहती है कि वह काम समय पर पूरा होगा कि नहीं होगा, और होगा भी तो क्या सही ढंग से होगा या नहीं। इसलिए कहा गया है कि कुछ भी हो जाए उस काम को अपने आप ही करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जिसका ना होने पर भी नुकसान होने का डर ना हो। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। किसी गांव में एक किसान था। वह बहुत किसानों में से एक था। उसके पास बहुत सारा खेत था। उसने अपने सारे खेत में धान की फसल लगाई थी। ठंडी का दिन था। किसान के एक खेत में फसलों के बीच में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। उस चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह अभी उड़ने योग्य नहीं थे, क्योंकि उसके बच्चों की पंख अभी पूरी तरह मजबूत नहीं थे। चिड़िया दिन भर घूमकर उनके लिए खाना लाती थी, जिससे उन बच्चों का पेट भर सके। एक दिन दोपहर के समय किसान अपने खेत गया और खेत में लगी फसल को देखा और बोला, अब सारी फसल तैयार हो गई है और कटने लायक भी हो गई है। कल ही मज़दूरों को बोलकर फसल की कटवाई करा देता हूँ। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे घबरा गए। शाम के वक्त जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि उसके दोनों बच्चे एकदम घबराए हुए थे। वह अपने बच्चों को गले लगाकर पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? बच्चे घबराते हुए बोलते हैं। तब बच्चों ने बताया कि आज इस खेत का मालिक यहाँ आया हुआ था। तो उसके बच्चों ने कहा, वह घूम घूम कर खेत देख रहा था और कह रहा था कि फसल तैयार हो गई है और मज़दूर को बोलकर फसल कटवा लेनी चाहिए। तो बच्चों ने कहा, माँ, हम अभी उड़ने लायक भी नहीं हुए और अब हमारा क्या होगा? तब चिड़िया बच्चों से कहा, अभी हमें डरने की कोई बात नहीं है, फसल अभी नहीं कटेगी। 5 दिन बीत गए। 7वें दिन किसान फिर खेत में गया। फसल देखकर बोला, फसल काटने के लिए मज़दूर अभी तैयार ही नहीं हो रहे। हर कोई बहाना बना रहा है। कोई बात नहीं, कल मैं अपने भाइयों को लेकर आऊँगा और फसल कटाऊँगा। तो उसी दिन शाम को जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है और तो बच्चों ने किसान के कहे हुए सारी बात बताई। चिड़िया फिर से उनसे बोली, बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है, अभी फसल नहीं कटेगी। फिर 4 दिन बीत गए। 5वें दिन जब चिड़िया शाम के वक्त अपने बच्चों के लिए दाना लेकर लौटी तो बच्चों ने उससे बताया कि माँ, फिर किसान खेत आया था और कह रहा था कि फसल काटने के लिए भाई लोग आज नहीं कल कह रहे हैं, फसल तैयार हो गई है और अगर कल फसल नहीं कटेगी तो फसल खराब होने लगेगी। ऐसा करता हूँ, अब मैं ही कल सुबह से कटाई का काम शुरू करूँगा। तो बच्चों की इतनी बात सुनते ही चिड़िया ने कहा कि अब हमें यहाँ से दूसरी जगह जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। अब हमारा यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, वह किसान इतना बड़ा खेत अकेले कैसे काटेगा? मज़दूर और उनके भाई लोग नहीं आ रहे हैं, तो हमें डरने की क्या बात है? तो इस पर चिड़िया ने क्या कहा दोस्तों? इस पर चिड़िया ने कहा, देखो बच्चों, यहाँ हमें एक सीख मिलती है। अभी वह दूसरों के भरोसे था, अब वह स्वयं अकेले खेत काटने का विचार बना लिया है। और जो लोग अपना काम स्वयं करते हैं उन्हीं का काम पूरा होता है। मतलब कि
वही काम ठीक समय पर होता है जो खुद के भरोसे किया जा सके या स्वयं किया जाए। इसलिए अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। अब तुम लोग चलो और तुम्हारे पंख भी मजबूत हो गए हैं और तुम उड़ भी सकते हो। यह कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ फुर्र से उड़ गई। तो दोस्तों, आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें जितना भी हो सके कोशिश हमारी पूरी यही होनी चाहिए कि हम अपना काम स्वयं करें, ना कि दूसरों के भरोसे बैठे। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं, लेकिन वह काम अपने अंदाज में करते हैं और फिर वो हमें पसंद भी नहीं आता है। तो दोस्तों, मेरी और भी कहानी है तथागत बुद्ध रिलेटेड और मोटिवेशनल स्टोरी मेरे इसी चैनल पर विजिट कीजिए। वीडियो कैसा लगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। धन्यवाद दोस्तों कहानी को सुनने के लिए।